नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नंदी कैसे बने भगवान शिव जी की सवारी। इस कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। नंदी को शिव जी के सभी गणों में से सबसे प्रियमान माना जाता है। शिव जी को मंदिरों के साथ बैल रूपी नंदी की मूर्ति भी रहता है। भगवान शंकर अपने वाहन नंदी के माध्यम से ही अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। माना जाता है कि नंदी के कानों में अपनी इच्छा को कह देने से शिव जी के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये बातें को बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बन गए। एक बार ऋषि शिलाद के बहुत ही कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिव से नंदी पुत्र रूप में प्राप्त किया और उन्हें वेद पुराण का नंदी को बहुत ही ज्ञान था। एक बार ऋषि शिलाद के आश्रम में दो संत आए। अपने पिता के आदेश पर नंदी जी ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा से प्रसन्न होकर संतों ने ऋषि को दीर्घ आयु का वरदान दिया। इतनी सेवा करने के बाद भी उन्होंने नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। यह देखकर ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर पिता ऋषि शिलाद बहुत ही चिंतित हो गए। शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उसे ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर कृपा बनी रहे। तब नंदी ने अपने पिता को समझाते हुए कहे कि पिताजी, आप चिंतित न हो। आपने तो मुझे शिव जी की कृपा से ही प्राप्त किए हैं। अब वो ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद और एक दिन शिव जी खुद प्रकट हुए और उसके तप से प्रसन्न होकर उन्होंने नंदी को अपना वाहन बना लिए। शिव जी ने पार्वती से कहे कि मैं नंदी को गौड़ अभिषेक करना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? तब पार्वती जी ने बोली कि महादेव, आप नंदी को अपना गण अभिषेक के पद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान मेरे लिए ही तो ये पुत्र को भेजे हैं और ये पुत्र तो बहुत ही प्यारा है। फिर शिव जी ने नंदी को अपना पुत्र बना लिए। नंदी भी शिव जी से बोले कि मैं तो धन्य हो गया प्रभु। इस प्रकार से शिव जी ने नंदी को बैल रूपी चेहरा देकर अपना वाहन बना लिए। फिर तभी से ही शिव जी के मूर्ति के पास नंदी की प्रतिमा भी स्थापित होती है और ऐसा माना जाता है कि नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज़ नंदी तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें एवं मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।